नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। आज यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो हम समाचार ला रहे हैं, हेल्थ न्यूज़ या हेल्थ के ऊपर हम टिप्पणी करते हैं, आपको मालूम है, जो कि हमारे जानकारी फैलाने के लिए लोगों को पता होना चाहिए क्या उनके अपने जो प्रतिनिधि से क्या आशा रखना चाहिए। एक दो चीज बहुत जरूरी है, हेल्थ और एजुकेशन, दोनों जरूरी है। और दोनों में थोड़ा बहुत काफी सालों से, मतलब कोई आजादी के बाद से ही धीरे धीरे दोनों चीज धीरे धीरे, पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट सेक्टर है, काफी कमियां बढ़ती जा रही है। और अधिकतर ये कमियां गांव में, छोटे शहरों में, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास रहते हैं, या इवन मिडिल क्लास को भी बहुत प्रॉब्लम होता है हेल्थ केयर में। एजुकेशन तो हो ही गया कॉस्टली, आप देख रहे हो। स्कूल से प्राइवेटाइजेशन काफी सालों से है। मिशनरी स्कूल से भी आए थे, वो भी काफी बड़े प्राइवेट ही होते थे, वो काफी हाई फीस होते थे। और इंग्लिश मीडियम कर करके, और अभी हॉस्पिटल्स प्राइवेट आ रहे हैं, और हाईटेक 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 और शहरों में हो रहे हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर का जो हॉस्पिटल्स है वो आम जनता के लिए एक हेल्थ हेल्थ फैसिलिटी है, जहाँ आम जनता जा सके। और अच्छा, कमियां है, ठीक है, स्टाफ का कमी है, पॉपुलेशन बहुत है हमारे देश में, तो रहेगा, थोड़ा बहुत असुविधाएं रहेंगे, पर अस्पताल होना तो चाहिए। अभी एक समाचार आया है 2 दिन पहले, इंडियन एक्सप्रेस में आया है, एनडीटीवी में आया है, कि अस्पताल है ही नहीं, पर वो अस्पताल ऑन पेपर है। इंदौर के पास कोई जगह है, अभी हम थोड़े बताएंगे उसमें स्क्रीनशॉट। वहाँ पे एक अस्पताल, 100 बेडेड हॉस्पिटल, 6 साल से ऑन पेपर है, पर है नहीं। वहाँ पे पोस्टिंग आ रहा है, ट्रांसफर आ रहा है, डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सब कुछ, नर्सेस, 87 स्टाफ। अभी जून महीने में एक लैब टेक्नीशियन का पोस्टिंग हो रहा है ऑन पेपर, तबादला हो रहा है उस अस्पताल में, पर अस्पताल नहीं है। भूतिया अस्पताल। भूतिया हम क्यों बोल रहे हैं कि एक अभी, ये तो रैकेट काफी, मेडिकल कॉलेजेस बहुत खुल गए हैं, आपको मालूम है, सीट बढ़ा रहे हैं, तो कई फैकल्टी ऑन पेपर होते हैं, और उनको हम लोग घोस्ट फैकल्टी कहते हैं। भूतिया फैकल्टी, घोस्ट फैकल्टी। या फिर पब्लिकेशन में आजकल ऐसा हो रहा है कि जिसने पेपर लिखा ही नहीं, उसका नाम है घोस्ट ऑथर। ऐसे हम घोस्ट फैकल्टी, घोस्ट ऑथर जानते थे, अभी तो कमाल हो गया, 6 साल से घोस्ट अस्पताल है। अस्पताल मतलब पेपर में एग्जिस्ट कर रहा है, अस्पताल बना ही नहीं। लैंड पड़ा हुआ है, एक्वायर किया, क्या किया, लैंड पड़ा हुआ है, ईंटें पत्थर थोड़े रहे, कुछ अस्पताल ही नहीं है वहां पे, मतलब अस्पताल है ही नहीं, पर ऑन पेपर। तो हम इसको घोस्ट हॉस्पिटल ही कहेंगे ना, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग हो रहा है, स्टाफ जा रहा है, ये जा रहा है, उनको सैलरी मिल रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल 100 बेडेड, गवर्नमेंट की तरफ से बोला है कि हाँ अभी बन रहा है, कुछ ये है, और जो स्टाफ जा रहे हैं उनको इधर उधर एडजस्ट किया है, कोई संजीवनी क्लिनिक है, कोई ये है वो है अभी, पर ऐसा करने की क्या जरूरत है। अभी जो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट आते रहते हैं, 20%, 30%, गवर्नमेंट अस्पताल जो है, जो घोस्ट नहीं है, जो भूतिया नहीं है, जो है वहाँ पे 20-30% स्टाफ कमी है, डॉक्टर नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, नहीं है। और ये एक अस्पताल जो कि है ही नहीं, वहाँ पे सबको आप ट्रांसफर कर रहे हो, अपॉइंटमेंट मिल रहा है उनको, गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट, उस अस्पताल में जो अस्पताल है ही नहीं, तो मजा है उनको। भूतिया गोस्ट पूरा, जैसे कई कॉलेजेस में फैकल्टी आता है अपना, गोस्ट फैकल्टी आता है, दिन भर अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कहीं कर रहा है, नाम उधर है, हाजिरी लगा देता है, चला जाता है, फिर आके हाजिरी लगाता है। गोस्ट फैकल्टी ऐसे है, आपको मालूम है, मेडिकल कॉलेज में का। तो ये तो अस्पताल ही नहीं है, वो हाजिरी कहाँ लगाएगा।
तो बोला कि नहीं, उनको इधर अटैच किया उधर अरे भाई, अटैच किया उधर, कमियां जहाँ वैकेंसी है वहाँ पे पोस्ट करो ना, जहाँ अस्पताल है। स्पेशलिस्ट को, डॉक्टर को कर रहे हो ये, उनके लिए तो अच्छा है, अपना कहीं प्रैक्टिस करेंगे, ये करेंगे। अस्पताल ही नहीं है उनका, क्या एक्शन लोगे उनके अगेंस्ट? पर कहते हैं कि उनको हम दूसरे जगह अटैच, क्या है वहीं पोस्ट कर दो, अगर आपको जब अस्पताल बन जाएगा तब उनको लाओ, तभी तो रेगुलर होगा ना। तो ये आपको विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट, एक्सप्रेस न्यूज़ में है, फिर एनडीटीवी में है, तो थोड़े मैं स्क्रीनशॉट बताता हूँ, देखते हैं कैसा क्या है। तो ये तो है आपका अस्पताल, ये बहुत बड़ा, ये इसमें फीचर है, एक्सप्रेस न्यूज़ है, न्यू इंदौर हॉस्पिटल एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। और अपॉइंटमेंट्स भी आ रहे हैं वहाँ पे, मतलब लोगों को। और ये मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, ये अधिकारी से पूछा, ये इन्होंने बोला हम इधर उधर एडजस्ट करते हैं। फिर ये एनडीटीवी का ये न्यूज़ है, 87 लोगों को वहाँ पे अपॉइंटमेंट भी मिला है पिछले 6 साल में। तो ट्रांसफर भी हुआ है, उधर जा रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं, बिल्डिंग ही नहीं है। इनसाइड 6 ईयर ओल्ड गोस्ट हॉस्पिटल, वो खुद ही बोल रहे हैं, गोस्ट हॉस्पिटल, भूतिया अस्पताल। खजराना, खजराना सिविल हॉस्पिटल इंदौर वाज अप्रूव्ड इन 2020, और लैंड भी नहीं है, ये तो कह रहे हैं, हमको लगा कि शायद लैंड है, नॉर अ बिल्डिंग। 87 गवर्नमेंट पोस्ट वहाँ पे सैंक्शन है लोग को, ये देखिए, ये लैंड अभी एक्वायर नहीं किया शायद, या ऐसा लैंड है, देखो ये अस्पताल है क्या है पता नहीं। अनुराग दावड़ी, इंडिया न्यूज़। हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, नर्सेज, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट तक भेजा है वहाँ पे, अस्पताल नहीं है बताओ। ट्रांसफर ऑर्डर भी आ जाता वहां से। और डॉक्यूमेंट्स है, रियलिटी में नहीं है। ये गवर्नमेंट का है या प्राइवेट में? हम सुनते थे कि भाई चलो हेल्थ सेंटर यहाँ दिखा दिया इंस्पेक्शन के टाइम, कोई किराए का होटल ले लिया, उसको हॉस्टल बता दिया। ये सब हो रहा है, पूरा देश में हो रहा है। पर अभी गवर्नमेंट में तो पूरा का पूरा अस्पताल ही भूतिया है। खजराना सिविल हॉस्पिटल इंदौर वाज अप्रूव्ड, पर वो देखिए, ट्रांसफर भी होते हैं, उसी के नाम से ट्रांसफर भी होते हैं। कहाँ जा रहा है ये फैकल्टी भैया? लेटेस्ट पोस्टिंग अभी जून 15 को भी आ चुका है, लैब टेक्नीशियन का। दैट हैज नेवर एडमिटेड अ सिंगल पेशेंट, एक भी मरीज नहीं है, पर अस्पताल है। मध्य प्रदेश 100 बेड सिविल अस्पताल खजराना, आउट वन ऑफ इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। देखो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, देखिए लोगों की ज़रूरतें होंगी यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे एक प्रकार से क्या चल रहा है अब क्या बताएं। प्रोजेक्ट वॉज एक्सपेक्टेड टू सर्व मोर देन 3 लाख। खजराना, मुस्केडी, तेजागी, अलग अलग बिचली, हप्सी, और अलग अलग नज़दीक के लोकेलिटी। और एम वाई अस्पताल में बर्डन बहुत है इंदौर में, तो उसमें भी बर्डन का, अभी कल ही हमने एक 2 दिन पहले बताया था कि कैसे एक हल्दी से पॉइजनिंग हो गया था, मिलावट मिलावट मेटानिल येलो, उसमें से इधर उधर अस्पताल ढूंढ रहे इंदौर के पास, मगर बचा नहीं पाए उसको। और यहाँ पे आपका गोस्ट अस्पताल चल रहा है। गवर्नमेंट सैंक्शन 87 पोस्ट, ये 6 ईयर, ये वही है, कंस्ट्रक्शन हैज नॉट स्टार्टेड, लैंड हैज नॉट बीन अलॉटेड। गवर्नमेंट का ये हाल है। डिस्पाइट द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ हॉस्पिटल सैंक्शन, ठीक है नहीं है, कई चीजें हैं, टाइम लगता है। पर उसमें पोस्टिंग कैसे दिए जा रहे हैं, ट्रांसफर कैसे किए जा रहे हैं उस अस्पताल में, जबकि कई गवर्नमेंट अस्पताल में वैकेंसीज 20-30% है, नर्सेज का, डॉक्टर्स का, टेक्नीशियन का। और इस अस्पताल में, जो कि अस्पताल का लैंड भी नहीं है, वहां पे कैसे आपको पोस्ट कर रहे हो लोगों को? और वो कहीं दूसरा जगह काम कर रहे हैं, इन्होंने बताया दूसरे जगह इन्होंने को एडजस्ट किया है। तो बोला कि कोई दूसरे अस्पताल में अटैच कर दिया, पीसी से थी, हुकुमचंद अस्पताल, संजीवनी क्लिनिक्स एंड अदर गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी अक्रॉस इंदौर। ऑन पेपर मैनी ऑफ देम रिमेन लिंक टू खजराना सिविल हॉस्पिटल। रियलिटी में हॉस्पिटल का कोई एड्रेस नहीं है, कोई वार्ड नहीं है, कोई बेड नहीं है, कोई पेशेंट नहीं है। मतलब गवर्नमेंट का ऐसे ट्रांसफर ऑर्डर कैसे आता है जब अस्पताल चालू ही नहीं हुआ है? वहां पे फिर अस्पताल सुपरिंटेंडेंट भी होगा, डीन भी होगा, मेट्रन भी होगा, वो क्या बाकी जगह क्या काम कर रहे हैं वो?
ऊंचे पोस्ट में भी लोग होंगे ना, पूरा जब स्टाफ आप ट्रांसफर कर रहे हो और उधर से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रहे हो, तो मतलब ये एक अजीब ये है। तो ये हमको सोचा कि कॉन्सिक्वेंस, अभी जो वहाँ के जो लोग हैं उनको तकलीफ है काफ़ी। ओवर गवर्नमेंट अस्पताल ओवर क्राउडेड है सब, बाकी जगह ये भी गवर्नमेंट अस्पताल है, पर ये ऑन पेपर ही है। तो ये इंडोर पेशेंट आउटडोर पेशेंट का प्रॉब्लम है। तो ये हमको ये थोड़ा हमने सोचा, ये हमको लोगों को थोड़ा ये हो कि भाई अपने इससे डिमांड करे कि हमको हेल्थ ये एडुकेशन चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं, टीचर्स नहीं, अभी अस्पताल में बेड तो छोड़ो, डॉक्टर तो छोड़ो, अस्पताल ही नहीं है, ठीक है, पर बाकी लोग हैं पेपर में। तो ये आपको अगर कुछ योगदान करना आप कर सकते हैं। हम एक इंडिपेंडेंट वॉच डॉग है, रजिस्टर्ड बॉडी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जो कोई हितों के टकराव में हम नहीं आते, कोई प्रॉफिट नहीं करते हैं, और ना ही किसी पार्टी से, ड्रग कंपनी से किसी हम फंडिंग लेते हैं। न्यूट्रल रहना चाहते हैं, क्राउड फंडिंग से ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आज हमको इतना ही कहना था। तो आपको अगर कुछ फीडबैक देना, आप दीजिए, आपका क्या मत है, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। और ये सब चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अस्पताल होना, हेल्थ अस्पताल, और पर्टिकुलरली मिडिल लेवल अस्पताल 100 बेड का, जिसमें कि नॉर्मल डे टू डे इलाज हो जाए, डे टू डे सर्जरी हो जाए। हर कोई कॉरपोरेट की तरफ भागता है, हर कोई सर्जरी की तरफ हाई एंड भागता है। ये में कई हमारे 99% बीमारियां ठीक हो सकता है। ज़्यादा दूर आपको ट्रैवल भी नहीं करना पड़े, ये नहीं करना पड़े, आपके घर के नज़दीक अस्पताल होना चाहिए। पेपर में नहीं होना चाहिए, असली में होना चाहिए। तो ये हमारे को आज यही कहना था। धन्यवाद।